आरोपी है, उस आरोपी का बहुत बड़ा गैंग है, पैसे वाला था, रसूख वाला था और उसने अपना एक साम्राज्य कायम कर रखा था। तो इसलिए ऐसी खबरें आती नहीं थी। हालांकि जैसे हम लोगों को ऐसी खबर सामने आई, हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। हम लोग अधिकारियों से मिले और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग सामने आए और पूरे क्षेत्र ने मिल करके इस दुर्दांत और दुखद घटना का सभी ने विरोध किया। 4-5 दिन तक लगातार यहाँ पे चलता रहा दबाव प्रशासन के ऊपर कि मामला रफा दफा न होने पाए और सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की। उसके अवैध कब्जों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया और उसको अवैध कब्जा हो कैसे गया? अभी तक प्रशासन, यहाँ के समाज सेवी, आप भी सोशल वर्कर कहाँ तक कैसे सो रहे थे? इसमें पिछले कुछ समय समाजवादी वगैरह की सरकारें रही हैं, इन्होंने पूरी तरीके से उस व्यक्ति को संरक्षण दिया। इन्होंने पूरी तरीके से उस व्यक्ति को संरक्षण दिया और जाहिर सी बात है कि सांसद तक अगर उसकी पहुंच है, उसके फोटो तो सांसद वगैरह के साथ भी वायरल हुए, आप सबने देखा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत रसूख वाला और पहुंच वाला आदमी है। डीएनए की जांच की मांग जो किए थे, सरकार ने इसको स्वीकार भी कर लिया है और दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट हो गया है, पीड़िता की डीएनए टेस्ट हो गया, जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे उम्मीद है सरकार इसमें जो है निष्पक्ष तरीके से पूरी कार्रवाई करेगी और लगातार कार्रवाई, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो अवैध कब्जे हैं वो भी हटाए जा रहे हैं और सरकार इस पर बराबर निगाह लगाए हुए है। इस समय खड़ा हूँ भरतकुंड भदरसा में जो घटना हुई है, रेप कांड, इसमें मुईद खान और राजू खान मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं। इसमें भरतकुंड पर हूँ। एक तरफ एक पक्ष है, उसको मसीहा बता रहा है कि वो गरीबों की सेवा, गरीबों को बहुत ध्यान रखता था, उनके दुख सुख में बहुत शामिल होता था। एक वर्ग ऐसा भी है, उसको एक तरह से कह सकते हैं मानवता को कलंकित करने वाला उसने कार्य किया है। उसका अपराध किसी तरह क्षमा करने योग्य नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ संभ्रांत लोग हैं भरतकुंड के। सर, आपका शुभ नाम? सर, रामकृष्ण पांडे नाम है। कैसी छवि है उसकी मुईद खान की? उसको लोग एक तरफ मसीहा बताते हैं। अब इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो घटना घटी है वो घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसी घटनाएं समाज में कलंकित करती हैं और दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। एक तरफ ये अखिलेश यादव जी कहते हैं उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और चूँकि ये जितने अधिकारी जो हैं वह मनुष्य मतलब किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, डीएनए की जांच की मांग जो किए थे, सरकार ने इसको स्वीकार भी कर लिया है और दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट हो गया है, पीड़िता की डीएनए टेस्ट हो गया, जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे उम्मीद है सरकार इसमें जो है निष्पक्ष तरीके से पूरी कार्रवाई करेगी और लगातार कार्रवाई, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो अवैध कब्जे हैं वो भी हटाए जा रहे हैं और सरकार इस पर बराबर निगाह लगाए हुए है। देखिए सर, शुभ नाम क्या बस सर बताएं? बुद्धूलाल निषाद जी। निषाद जी, आपके वर्ग की बिटिया के साथ में ऐसी घटना घटी है, आप क्या कहें? सर, उसमें जनवा क्या बोलना है जनवा, जो सुनने में आया, हम लोग देखे तो है नहीं कि घटना कैसे घटी या कैसे हुआ। जो सुनने में आया है, सुनने के हिसाब से मतलब से जनवा है वो सत्य है, सही है। नहीं, मुईद खान को लोग मसीहा बताते हैं। अब भाई जिसके लिए मसीहा होंगे और हम लोग के तो जनवा अपना कमाना है, अपना खाना है। हमसे मसीहा से, हमसे खुदा से कोई न लेना है न देना है। जी। अपने पांडे जी, भरतकुंड महोत्सव के आप जिला अध्यक्ष हैं, अमरीश पांडे जी। सर, सामाजिक व्यक्तित्व हैं आप, इतना दुर्दांत कांड आपके यहाँ हो जाता है, कहाँ से सोए थे अभी तक आप लोग? नहीं, बहुत दुखद है और चूंकि ऐसे कांड का पहले से तो कुछ पता नहीं था और ये तो जाहिर है कि जो आरोपी है, उस आरोपी का बहुत बड़ा गैंग है, पैसे वाला था, रसूख वाला था और उसने अपना एक साम्राज्य कायम कर रखा था। तो इसलिए ऐसी खबरें आती नहीं थी। हालांकि जैसे हम लोगों को ऐसी खबर सामने आई, हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। हम लोग अधिकारियों से मिले और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग सामने आए और पूरे क्षेत्र ने मिल करके इस दुर्दांत और दुखद घटना का सभी ने विरोध किया। इसमें किसी ने कोई 4-5 दिन तक लगातार यहाँ पे चलता रहा दबाव प्रशासन के ऊपर कि मामला रफा दफा न होने पाए और सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की। उसके अवैध कब्जों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया और उसको अवैध कब्जा हो कैसे गया? अभी तक प्रशासन, यहाँ के समाज सेवी, आप भी सोशल वर्कर कहाँ तक कैसे सो रहे थे? अवैध कब्जा ये है कि प्रभावी व्यक्ति था और उसका एक पूरी तरीके से गैंग था
और लगातार जो प्रदेश में पिछले कुछ समय समाजवादी वगैरह की सरकारें रही हैं, इन्होंने पूरी तरीके से उस व्यक्ति को संरक्षण दिया, इन्होंने पूरी तरीके से उस व्यक्ति को संरक्षण दिया। और जाहिर सी बात है कि सांसद तक अगर उसकी पहुंच है, उसके फोटो तो सांसद वगैरह के साथ भी वायरल हुए, आप सबने देखा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत रसूख वाला और पहुंच वाला आदमी है, तो उसके खिलाफ बोलने का साहस उस क्षेत्र में विशेषता कोई नहीं कर पाता था। यही कारण था अवैध कब्जे का। हम लोग थोड़ा सा भदरसा से हट के, हमारा भरतकुंड घर है, तो अधिकतर हम लोगों का कार्य क्षेत्र यहाँ रहता है, लेकिन जब ये कांड हुआ तो हम लोग भी सामने आए और हमने विरोध किया। और वास्तव में इस तरीके से गंदी और शर्मसार करने वाली घटना करने वाले के लिए अगर फांसी भी दी जाए तो कम नहीं है। फांसी भी दी जाए तो कम है। 2012 में जो है सुना है मैंने 302 का मुलजिम भी रहा है। हाँ, ऐसे हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर एक बार दंगा हुआ था दुर्गा पूजा के दौरान, उसमें भी उसकी गतिविधि जो है और एक्टिविटी बिल्कुल सामने आई है। पांडे जी, समझ में नहीं आता है, 2012 में दंगा हुआ जिसमें 302 का वो मुलजिम भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो चौकी स्थापित की गई थी उसी के मकान में, ये कैसे? हाँ, अब ये तो दुखद है। ये तो हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है प्रशासन का। अगर प्रशासन को पता होता तो ऐसा ना होता। हालांकि जैसे हमारे यहाँ एसपी साहब को पता चला, उन्होंने तुरंत आनन फानन में रातों रात वहाँ से चौकी जो है हटवाई। देर हो चुकी थी, लेकिन ये बस ये नॉलेज ना होने की बात कही जा सकती है इस कारण से। और वहाँ भी तो लोग कह रहे हैं कि वो भी अवैध कब्जे में बनी है, वो भी उसकी ज़मीन नहीं है, कोई शमशान घाट है वाल्मीकि समाज का, ऐसा करके। तो बहुत सारी जगह इस तरीके के अवैध कब्जों की बातें पता चल रही है। हाँ, हम लोग इतना करना चाहते हैं कि ये जो घटिया हरकत हुई है, इतनी दुखद घटना हुई है, आरोपी को छूटना नहीं चाहिए और सही जांच करके उसको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रह गई डीएनए टेस्ट वगैरह की जो समाजवादी वाले चिल्ला रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव या समाजवादी सरकार कानून से ऊपर तो है नहीं। जो बलात्कार का केस लगा है, पास्को का केस लगा है, धारा 64 का पीड़िता का बयान है, तो इसी आधार पर तमाम लोगों को देश में सजा होती है। तो क्या मोहित खान इस कानून के ऊपर नहीं है? हालांकि फिर भी को ऐसा लगता है कि डीएनए टेस्ट होने से बच जाएंगे। हाँ, पूरी फौज बचाव में उतर आई है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता है कि बच जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता का बयान है, उसकी माँ का बयान है, वो काफ़ी है उनको सज़ा दिलाने के लिए। और रह गई बात, फिर भी सरकार जांच कर रही है। सरकार इसीलिए डीएनए सैंपल ले रही है कि कहीं से कोई बाकी न रह जाए, कोई आरोप न लगा पाए। तो सरकार सक्षम है, हमारी न्यायपालिका सक्षम है। अगर जरा भी वो निर्दोष होंगे तो बचने का उनका चांस रहेगा, और दोषी होंगे तो बिल्कुल उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि उससे अन्य महिलाओं से भी संबंध थे, कुछ लोग 40-50 भी कहते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ जो है इस तरीके का दुष्कर्म करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो शुरू से मानसिक अपराधी हो सकता है। अब इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, चूँकि भीड़ बातें करती है और किसी का नाम भी, मैं ये मानता हूँ कि जो बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इन 50 महिलाओं से 60 महिलाओं से संबंध था, ऐसा कहना नहीं चाहिए जब तक साच हो। इसका रीज़न ये नहीं है कि हम उसका बचाव कर रहे हैं मोहित खान का, इसका रीज़न ये है कि किसी को जाने बिना किसी महिला की इज्जत भी हम नहीं उछाल सकते हैं कि पूरा गांव का गांव पुरवा के ऊपर हम आरोप लगा दें। जो गलत लोग होंगे, रहा होगा उसका संबंध, लेकिन जो गलत लोग होंगे, चूंकि वो दुर्दांत, अगर उसकी मानसिकता ऐसी है तो जाहिर सी बात है उसकी मानसिकता गलत ही थी। ऐसे रहे भी होंगे उसके संबंध, तभी तो आज उसका मन इतना बढ़ गया कि बच्ची तक को नहीं छोड़ा। अभी तक तो शासन की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल, शासन की कार्रवाई से शुरुआती 3 दिन हम लोगों को बड़ी परेशानी हुई। हमको लगा कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात आई, उसके बाद से जितनी भी कार्रवाई हुई है, हम और हमारे पूरी क्षेत्र की जनता जो है प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है। और इसके लिए हम सरकार का अभिनंदन भी करते हैं और प्रशासन का, अयोध्या जिला प्रशासन का भी हम अभिनंदन करते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें शक हुआ, उन लोगों को उन्होंने हटाया भी, उन अधिकारियों के ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई की। इससे क्या होता है, जनता में विश्वास बढ़ता है कि कानून का राज कायम है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे प्रदेश में अच्छा है। आप हैं अमरीश पांडे जी, भरतकुंड महोत्सव के जिला अध्यक्ष हैं, सामाजिक व्यक्तित्व हैं। आपका कहना है कि ठीक है, वो आरोपी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी महिला की इज्जत उछालना भी, कि जब तक पूरी तरह जानकारी न हो, लेकिन जैसा दुर्दांत अपराध उसने अगर किया है तो उसमें कोई भी हो भी सकता है, लेकिन पूरी तरह उसके पहले जाँच पड़ताल होनी चाहिए, उसको सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।